बलूचिस्तान को अलग देश बनाने के लिए बलूचों का समूह संयुक्त राष्ट्र पहुंच गया है। वे अलग बलूचिस्तान देश का दावा कर रहे हैं। पाकिस्तान से अलग होकर बलूचिस्तान देश बनाने की मांग तेज हो गई है। कल रात की न्यूज देखी, उसमें बताया गया है कि इन्होंने क्वेटा को यहाँ पर अपने कैप्चर में ले लिया है। क्वेटा यानी कि बलूचिस्तान का जो स्टेट कैपिटल है, जहाँ पे बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, वहां से पाकिस्तानी आर्मी और रेंजर्स जो हैं काफी मात्रा में, अगर 10 थे तो अब 1 है, ये हालत हो गई है। उनको लग रहा है कि किसी भी वक्त भारत के टैंक अंदर आ सकते हैं। दहशतगर्दी हमें अंदर से भी लपेटे हुए है। बलूचिस्तान में जिस तरह के हालात हैं और वहाँ पे जो लोग नाराज हैं, इस वक्त बहुत ज्यादा गर्दाब में है और जंग लड़ने के लिए बड़े वसाइल दरकार होते हैं। हम तो पहले ही अपने खाने पीने का बंदोबस्त भी कर्जे लेके करते हैं। इंडिया से भी आग्रह किया है कि प्लीज आप भी हमें सेपरेट रिकॉग्निशन दीजिए और अपनी एक सेपरेट एम्बेसी को बलूचिस्तान में आकर के ओपन कीजिए। भारत ने 77 ड्रोन्स पाकिस्तान में भेजे। ये एक और एक्ट ऑफ वॉर है, देखा जाए तो ये एक और जारियत है। ये पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है उस पर एक और हमला है। इनके माइंड में कहीं ये चीज है कि ये जंग मुसल्लत करके, कोशिश करके ये जो है कुछ ना कुछ कश्मीर को अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। ये पाकिस्तानी 4-5 दिन के अंदर बाप बाप चिल्लाने वाले हैं, क्योंकि कुछ ऐसे हुक्म पास हो गए हैं जिसके बाद पाकिस्तानी बलूचिस्तान का जो स्टेट कैपिटल है उसको दोस्तों इन्होंने अपने बेसिकली कैप्चर कर लिया है और वहां पर जो पाकिस्तानी आर्मी थी उनको भी वहां से निकाल दिया गया है। उसके अलावा कल रात को ही इन्होंने बताया कि इन्होंने 6 और जगह पे सेपरेट अटैक्स को कैरी आउट किया है। केच, मास्तुंग एंड काची, ये सारे के सारे जो एरियाज हैं बलूचिस्तान में ही देखने को मिलते हैं। एंड दोस्तों ये तो केवल कल की कहानी है, लेकिन उसके पहले भी डेवलपमेंट्स लगातार आती जा रही हैं। अब ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि एक मेजर गैस पाइपलाइन को बीएलए के द्वारा एक मेजर अटैक में उस गैस पाइपलाइन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। इसको लेकर हमने अलग से वीडियो भी बनाई है, अगर नहीं देखी है आपने तो उसको जाकर के देख सकते हैं। लेकिन ये दोस्तों इन्होंने उसके पहले भी पाकिस्तान के कई सारे जो आर्मी के कॉन्वॉयज थे, आर्मी व्हीकल्स थे, उनके ऊपर बड़े बड़े अटैक्स किए, जिसमें कि एक बार 14 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए, एक बार 7 पाकिस्तानी सोल्जर्स दोस्तों यहां मारे गए। एंड उसके पहले आप डेट्स देखते चलिए, ये 4 मई यानी कि आज से 5 दिन पहले इन्होंने क्वेटा कराची हाईवे को कैप्चर कर लिया था। एंड इवन इन्होंने कलात डिस्ट्रिक्ट, वन ऑफ द वेरी वेरी बिग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बलूचिस्तान, उसको भी बेसिकली अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो आप देखिए बलूचिस्तान आमतौर पे भी जो बलूची हैं वो बहुत एक्टिव रहते हैं, लेकिन अभी बिकॉज एक तरफ से भारत ने यहाँ पे पाकिस्तान को घेरा हुआ था, इसीलिए बलूचियों ने मौका नहीं छोड़ा एंड वो बैक टू बैक यहाँ पर अटैक्स पे अटैक्स पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर लगातार करते जा रहे थे, जिसके बेसिस पे दे आर नाउ सेइंग कि उन्होंने क्वेटा को अपने कैप्चर में ले लिया है एंड वो अब अपनी यहाँ पर आज़ादी भी घोषित कर रहे हैं। आप यहाँ पे स्टेटमेंट देखिए, मीर यार बलोच क्लेम्ड कि जो बलूची फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने पाकिस्तानी गैस फील्ड्स को अटैक किया, जहां पर कम से कम 100 से भी ज्यादा गैस वेल्स लोकेटेड हैं और अब उनका दावा है कि हमें हमारी स्वतंत्रता यहां पर मिल चुकी है। इसके बाद दोस्तों उन्होंने अपने उसी मैसेज में यूएन से आग्रह किया है कि प्लीज हमें रिकॉग्नाइज कीजिए एज अ सेपरेट कंट्री। ही अर्ज द यूनाइटेड नेशंस टू सेंड पीस कीपिंग फोर्सेस टू बलूचिस्तान एंड साथ में ये भी कहा कि पाकिस्तानी आर्मी का जो भी यहाँ पे बंदा है, अगर कोई भी नॉन बलूची है, इन्होंने बड़े सिंपल वर्ड्स में कहा, तो वो चुपचाप इस देश को छोड़कर निकल जाए। पाकिस्तान में इस वक्त जो है एक माशी क्राइसिस तो है। पाकिस्तान जाहिर है इस वक्त बहुत ज्यादा गर्दाब में है और जंग लड़ने के लिए बड़े वसाइल दरकार होते हैं। हम तो पहले ही अपने खाने पीने का बंदोबस्त भी कर्जे लेके करते हैं, तो हमने जंग लड़ने के लिए इतने कर्जे अगर हमें मजीद लेने पड़े या हमारी मीशत पे और बोझ पड़ेगा तो ये कैसे चलेगा, कितने दिन चलेगा। दूसरा जो हमारा एक इंटरनल क्राइसिस है वो आपको पता है अपनी जगह है। दहशतगर्दी हमें अंदर से भी लपेटे हुए है। बलूचिस्तान में जिस तरह के हालात हैं और वहां पे जो लोग नाराज हैं, उसके अलावा जो एक सियासी खलफिशार है उसकी वजह से लोगों के अंदर जो एक डिसअपॉइंटमेंट भी है और उस तरह का एक आपको जाहिर सी बात है वो नजर नहीं आता पैशन।
तो ये सारी चीजों की वजह से क्या उन्होंने आइडियली इसको समझा है कि जी ये टाइम है कि जिसके ऊपर एक लंबी जंग छेड़ के पाकिस्तान के ऊपर इससे कुछ अचीव किया जाए। मुझे तो कल से ये बहुत ज्यादा खदशात हैं, खासतौर पर जो उन्होंने आजाद कश्मीर की तरफ रुख किया है, इसके पीछे यकीनी तौर पर मुझे नजर आता है कि इनकी कोई बदनीयती शामिल है। तो इसके ऊपर यकीनी तौर पर देखना होगा और जल्द अज जल्द, इसीलिए बार बार जो ये बात कही जा रही है ना कि यही वो टाइम है कि सब यूनाइट हो जाएं और यही वो टाइम है कि अपने आपसी इख्तिलाफात खत्म करें, एक लीडर के पीछे खड़े हों। जब तक आप कमजोरी का तासुर देंगे वो आपके ऊपर चढ़ाई जारी रखेंगे। आपको पता है कि जहां पे बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, वहां से पाकिस्तानी आर्मी और रेंजर्स जो हैं काफी मात्रा में, अगर 10 थे तो अब 1 है, ये हालत हो गई है। और वहां से हट हट के इंडियन बॉर्डर की ओर आ रहे हैं, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल हो, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर हो, पूरे वहां पे चले पड़े। उनको लग रहा है कि किसी भी वक्त भारत के टैंक अंदर आ सकते हैं, किसी भी वक्त भारतीय फौजी अंदर घुस सकते हैं और हमारे इलाके पे बैठ जाएंगे, फिर उनको निकालना बड़ा मुश्किल होगा। जो बलोच लिबरेशन आर्मी वालों ने पाइपलाइन ब्लो अप कर दी है और बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी पोस्ट को पाकिस्तानी आर्मी हट गई, आप समझ रहे हैं, वहां पे वैक्यूम क्रिएट हो गया, वैक्यूम क्रिएट हो गया, वहां पे बलोच आके बैठ गए। वही चीज पॉइंट नंबर 2 में देखिए, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, यहां पे पाकिस्तानी आर्मी की तो अलोंग द ड्यूरेंट लाइन एंड इवन इन द हिंटरलैंड इनसाइड, यानी कि ड्यूरेंट लाइन जो है, जो कि एक डिफैक्टो बॉर्डर है, जिसको पठान नहीं मानते, पश्तून और अफगान नहीं मानते कि ये कोई सच्चा बॉर्डर है। वो कहते हैं कि ये पाकिस्तानी पंजाबियों ने जानबूझ के फ्रॉड बॉर्डर बना रखा है, जबकि बनाया था मोर्टाइमर ड्यूरेंट ने बहुत पहले बनाया था, लेकिन उसको कंट्रोल करने वाले पाकिस्तानी पंजाबी आर्मी है, इसलिए उनको ब्लेम करते हैं, कहते हैं हम इस बॉर्डर को नहीं मानते। वहां से फौजें हट के चली गई हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे, और हिंटरलैंड में भी, यानी कि पीछे वाले इलाके में भी बहुत जगह और स्पेस छोड़ दिया। तो उसको ऑक्यूपाई कर रहे हैं बलोच, उसको ऑक्यूपाई कर रहे हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच बलूचिस्तान ने आजादी का ऐलान कर दिया है। बलोच की लेखक मीर यार बलोच ने ये ऐलान किया है और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा पोस्ट कर बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान किया है। मीर यार बलोच ने आजादी का ऐलान करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ से अपना शांति मिशन भेजने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली में बलूचिस्तान के लिए एक एम्बेसी की भी मांग की है। मीर यार बलोच ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि आतंकवादी पाकिस्तान के पतन के निकट होने के कारण जल्द ही संभावित घोषणा की जानी चाहिए। हमने अपनी आज़ादी का दावा किया है और हम भारत से अनुरोध करते हैं कि वो बलूचिस्तान के आधिकारिक कार्यालय और दिल्ली दूतावास की अनुमति दें। मीर यार बलोच ने संयुक्त राष्ट्र से अनुरोध करते हुए लिखा कि वो बलूचिस्तान के लोकतांत्रिक गणराज्य की स्वतंत्रता को मान्यता दे और मान्यता के लिए अपना समर्थन देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों की बैठक बुलाए। उन्होंने ये भी मांग की कि मुद्र और पासपोर्ट मुद्रण के लिए अरबों डॉलर की धनराशि जारी की जानी चाहिए। मीर यार बलोच ने आगे लिखा कि हम संयुक्त राष्ट्र के आग्रह करते हैं कि वो बलूचिस्तान में अपना शांति मिशन भेजें और पाकिस्तान के कब्जे वाली सेना से बलूचिस्तान के क्षेत्रों, वायु क्षेत्रों और समुद्र को खाली करने और सभी हथियार और संपत्ति बलूचिस्तान में छोड़ने के लिए कहे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सेना, फ्रंटियर कोर, पुलिस, सैन्य खुफिया, ISI और नागरिक प्रशासन भी सभी गैर बलूच कर्मियों को तुरंत बलूचिस्तान छोड़ देना चाहिए। बलूचिस्तान का नियंत्रण जल्दी ही स्वतंत्र बलूचिस्तान राज्य की नई सरकार को सौंप दिया जाएगा और जल्दी ही एक संक्रमणकालीन निर्णायक अंतरिम सरकार की घोषणा की जाएगी। बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग ऐसे समय में आई है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ चुका है। बता दें कि पाकिस्तान